अच्छा, इसका पोटा रुका हुआ है। पोटा रुका हुआ था। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ इधर से। ये देखें जी, ये बन गई है, एक ये बन गई है। और पनीर की गोलियां भी इसी तरह ही बनती हैं जिस तरह ये बन। डेरी कोड में। और हमारे व्यूअर्स ये देख लें कि हम ड्राइंग रूम में या बेडरूम, ये बिठे खाते क्यों है कबूतर? कैल्शियम की कमी की रात को उसको कपड़े में बांध के लटका दें। ठीक है। ज्यादा बांधेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा तैयार। भुके का पानी ले, ठीक है। उसको शावर में डाले, उससे है। पहले उसकी आंख धोए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे चैनल हमारी बेटी। दोस्तों दोबारा मौजूद है जी उस्ताद लतीफ़ साहब के पास मौजूद। जैसे कि आपको पता है उस्ताद जी थोड़े दिन बाद सब दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो पीछे भी उस्ताद जी ने बुलाया था लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा यार आज लाजमी जाना उस्ताद जी की तरफ। तो उस्ताद जी की तरफ आए हैं। उस्ताद लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, महर अमीन साहब बैठे हुए हैं और यासर भाई हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, जो आजकल मसला चल रहा है ज़्यादातर, आपको पता है कबूतर लोगों के बीमार हो रहे हैं, आंखें भी ख़राब हो रही हैं, गले भी ख़राब हो रहे हैं, पोट बंद हो रहे हैं, और भी काफ़ी जैसे मौसम चेंज होता है तो ये हबस का मौसम बना हुआ है तो काफ़ी बीमार हो रहे हैं कबूतर। तो चलेंगे जी सामने। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? उस्ताद जी मौसम जब एकदम ऐसे चेंज होता है, हबस वाला आता है या मौसम वैसे चेंज हो रहा होता है, कौन सी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा एकदम से कबूतर के ऊपर अटैक करती हैं और क्यों करती हैं, फिर इनका इलाज क्या होना चाहिए? आंखों का वायरस होता है, गला होता है, गला खराब होता है तो आंखें भी खराब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो वो हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। वो गालवन पहले भी एक वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर। तो जो आज का जो बेसिक है ना, जो टॉपिक है अपना, वो है बंद पोर्ट को किस तरह चलाना है। हाँ, बंद बोर्ड को किस तरह चलाना है भाई? भैया पक्का से बंद कर। बंद पोर्ट के मतलब जो है ना, वो आज टॉपिक ये है हमारा। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, बड़ी मुफीद वीडियो होगी और टू द पॉइंट होगी। बिल्कुल। इसमें ये नहीं होगा कि हम बोंगियां मार रहे हैं, ये कर रहे हाँ, हैं, ये थोड़ा सा लंबा करते जाएं यार। चल एंजॉय। जो हकीकत है, जो हमारा जिंदगी का तजर्बा है, वो अपने व्यूअर्स के साथ वो शेयर करेंगे। और क्योंकि अक्सर जो है ना वीडियोस में मैंने देखा कमेंट्स जो है ना, लोग बहुत नेगेटिव भी करते हैं। ऐसे ही उस्ताद जी फिर कुछ लोगों की राय आपके साथ मैच होगी, कुछ की नहीं होगी। ये देखें, ये ना सोशल मीडिया जो है ना, ये एक ऐसा जरिया बना है कि असाजा कराम, बहुत से असाजा कराम जो है ना, अपना जो जिंदगी का तजर्बा है वो शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो जिसको घर बैठे बिठाए मिल जाता है ना, उसे फिर बातें ही करनी है। तो ये हमारी भी ये लाइफ का तजर्बा है। बिल्कुल। अभी ये बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मरीज भी है हमारे पास? हाँ जी, मरीज भी है। क्या बात है। नहीं दोस्तों, आज आपको ज़रा लाइव दिखाएंगे। इस बच्चे का पोटा रुका हुआ था। अच्छा, इसका पोटा रुका हुआ है। पोटा रुका हुआ था। अब ठीक यानी कि चल पड़ा है। अब आप बिल्कुल साथ लगा हुआ है। हाँ जी, ये नजर आ रहा देखिए, है। ये साथ लगा हुआ है ना। बिल्कुल। मैं जिस दिन पहले दिन दाना डालने गया ना ऊपर छत पे, उस आज ही मेरे साथ थे। तो सारे कबूतर दाने पे आए। जो कबूतर बीमार होता है ना, दाने के वक्त ही उसका सही पता चलता है कि कौन सा कबूतर ढीला है, कौन सा कबूतर तंदुरुस्त है। ये बच्चा एक किनारे पे लगा हुआ था जब मैंने दाना डाला। मैंने उस्ताद जी को कहा, मैं उस्ताद जी बच्चा एक ढीला है इनू की दिए, क्योंकि मैं तो अक्सर में अब मेरे जहन से वो मेडिसिन वगैरह निकल गई मेरे जहन से। मैं कहा जी इनू की दिए। अच्छा। उस्ताद जी ने पता नहीं मुझे कौन सी वो मेडिसिन बताई कि वो दे दियो। लेकिन फिर जब अमलन जब वो काम होता है ना, जब मैंने इसे पकड़ के देखा तो इसके पोटे में दाना और पानी वैसे ही रुका हुआ था। ठीक हो गया। मैंने अपना वो दाना पानी करके मैं फ्री हुआ। इस बच्चे को मैंने साफ़ किया। ठीक है। पोटा साफ़ किया। अब ये देखना, छोटा सा बच्चा है। ये देखें दोस्तों, इसका मैंने पोटा साफ़ किया। पोटा साफ़ करके उस्ताद जी के सामने ही किया। पोटा साफ़ किया। पोटा साफ़ करके मैं इसे नीचे ले आया। फिर ऊपर से काटन। हाँ, मेरे सामने अभी कार्टन में से निकला है। ये 3-4 दिन से ये यही रखा हुआ है, मैंने कमरे के अंदर ही रखा हुआ है। उसकी वजह ये है, आपको 101% ये यकीन होना चाहिए कि जो कुछ मैं इसे दूंगा ना, ये वही खाए पिएगा। अलग करने का फायदा। अलग करने का। जो इस किस्म का मरीज होता है ना, वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। हाँ, ये सही बात की है। क्यों साहब जी? ऐसे ही है।
इसको आपने गाय बगाए देखते रहना है। हाँ इसको मैंने कितना पानी दिया, कितनी मैंने इसको खुराक दी। सबसे जो पहला काम होता है ना, वो होता है पानी चलना। हाँ ये तो है। देखें, जो इस तरह कबूतर बीमार होता है उसको हम कहते हैं बीमार हो गया हाँ। या पोर्ट रुक गया। हम कहते हैं यार पोर्ट रुक गया, पोर्ट रुक गया। जो प्रवासी कबूतर होता है ना, उसको हम कहते हैं खराब हो गया। खराब हो गया। चीज एक ही है, चीज एक ही है, चीज एक है। सही। क्योंकि पोटा इसका भी नहीं चल रहा, पोटा उसका भी नहीं चल रहा। इसका पोटा मैंने चलाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाता हूँ मैं आपको। साजी यानी कि दो चीज़ हाँ जी, लफज चीज़ एक लग है। लग के चीज एक है, नाम दो। नाम दो हो गए। खराब हो गया तो पोटा रुक गया। असल में पोटा ही रुकता है। हाँ तो सही कबूतर कह खराब रहे, होता खराब हो जाता है। यानी कि दोनों तरफ काम करेगी, हाँ जी, उड़ाने वाले के लिए भी फायदा, हाँ जी। और अगर वैसे कोई बच्चा कोई बड़ा कबूतर बीमार हो जाता है उसके लिए भी काम करेगी। जी साजी, ये देखें, ये देखें ये ज्वार मोरा है। दोस्तों, ये देखें, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ इधर से। ये देखें जी, जी साजी अब इसे क्लिक मैं करता नीचे है। लेके आया। ठीक है, नीचे ला के ना, तो ये मैंने थोड़ा सा ये कागज है, यानी ये कख दो कख आप क्या लेंगे, वो मैंने इसको दिया ठीक है। बच्चे को। और तकरीबन को 3 सीसी पानी दिया, 7 पानी दिया। 7 पानी दिया, और मैंने इसको डब्बे में बंद करके नीचे ही रख दिया। उस दिन से मैं सुबह शाम आते जाते इस बच्चे को देखता हूँ। ये एक मरतबा दिया, ठीक है, उसके बाद फिर इसका पानी चलाया, वो कैसे चलाए? इसी से पानी चला। अच्छा, इसी से चल इसी जाएगा? से पानी चला। ये दे के 3 सीसी पानी दे दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे देखा तो ये पानी खींच गया था। जबरदस्त। तो जब पानी चल जाए ना, तो फिर हर चीज़ ही चल जाती है। हाँ फिर तो चल गया ना, कबूतर ही चल गया। हाँ फिर जी। उसके बाद आपकी है एहतियात। ठीक है, एहतियात क्या है? एहतियात ये है कि अब आपने डाइट क्या देनी है इसे। हाँ मेन चीज़ है। इसे मैं 3-4 दिन से दाना नहीं दे रहा। क्या दे रहे हैं? ये देखें, ये भी दिखा देते हैं आपको। ये है रोटी, साई फड़ना जरा। अच्छा जी, ये ये देखें। रोटी है। ये बारीक बारीक बोरे करूँगा। ये देखिए, साजी बोरे कर रहे हैं, बिल्कुल वाकई। इसकी गोलियां इस तरह बनेगी जिस तरह खुराक की गोलियां बनती हैं। अच्छा, छोटे बोरे करके फिर गोलियां बना लेनी। गोली बना लेनी है। गोली बना के अपने हाथों से इसके पोटे में उतार देनी। कितनी गोलियां? एक गोली, एक ही बोर है? एक ही, पहले दिन तो एक दी है, कल उस्ताद ने दूसरे दिन बाद 2 दी। यानी वो एक। अच्छा, बढ़ाती जानी है लिमिट। वो भी मैंने कहा कि एक साजिद की ने 2 दो दे कर के दी थी। देखो, वो इसने हजम कर ली। वो भी खींच गया। आप अब ये कबूतर, बिल्कुल हाँ खाली साफ है ये। इसमें ना तो खुराक है और ना पानी है, ये इस टाइम अच्छा, ये आपके हाथ में पता चल रहा है कि ये बच्चा बीमार नहीं है अब, देखिए ये सेट हो गया हुआ है। ये देखें दोस्तों। पोटा साथ लगा हुआ है। हाँ, उसके कहते हैं ना, जैसे इंसान के चेहरे से भी पता चल रहा था बीमार है, हाँ जी, हाँ जी। उस बच्चे को अब पता चल रहा है कि हमें भी कि यार ये बच्चा उनसे ही हो गया। और ये यकीन करें बहुत बड़ी टिप है। साजी याद है लास्ट में इंटरव्यू करके गया था, उस दिन 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे मेरे, बैठे बैठे आपने ये दिया था। 4 बच्चे थे, हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों ही बच गए। और तब हमने लास्ट पे जब इंटरव्यू कर लिया था, उसके बाद मैंने कहा था मैं कि साजी ये वाली तो वीडियो लाजमी होनी हाँ चाहिए जी, थी। हाँ जी। अब ये अब देखिए, देखे ना, मेहनत है। हाँ मेहनत है। कुछ लोग हैं मेहनत करते ही नहीं है, बीमार हो गया छोड़ देता। हाँ सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये भोरे हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे। नहीं दोस्तों, गोलियां भी रोटी की बना के दे लेंगे, ये एक ही बन जाएगी। एक ही बनेगी। अब इसको एक बना के चाहे इसको 2 कर लें। अगर छोटी बड़ी देनी, होगी- बड़ी देनी है। हाँ जी, छोटा छोटी गोली होगी, देनी है। आसानी से नीचे उतर जाएगी। हाँ बिल्कुल। नहीं दोस्तों, और इस चीज़ का मैं खुद भी गवाह हूँ कि वाकई इसके साथ कबूतर चल पड़ता है। हाँ जी। मैं तो साजी याद है ना, ऊपर बैठे हुए थे, बच्चे को दिए, पहले पानी दिया था, शायद छोड़े हुए थे, बाद में दे के ये दवाई हमारे सामने दी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में जब हम नीचे आए थे, कबूतर साफ हो गए थे, बिल्कुल ये खींच तो- गए थे पानी। ये तो चलता है ज्वार मोरे का, और भी बहुत से काम है जो लोगों को नहीं पता। साजी कोई एक आप बता दें, एक उस्ताद ने बता दिए, एक आप बता दें, और क्या क्या इसके साथ हो सकता ये है जी? देखें, ये उड़ने वाला कबूतर हाँ। अगर इससे ठीक हो जाए आय हाय, तो यार क्या चाहिए आपको? मजा आ जाएगा। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। और होगा, मैं खुद ही इस चीज को बता रहा हूँ, होगा। आप दें इसके दोस्तों। तरीके बहुत से हैं, अच्छा। पोटा चलाने के तरीके बहुत से हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप है। तो जब एक चीज हमारा काम कर रही है तो हमें दूसरी तरफ जाने की- वैसे भी जिधर हाथ बंदे का ठीक हो, नई जगह पे हाथ डालना नहीं चाहिए।
नुकसान ही होगा। नहीं दोस्तों ये अब ये एक गोली देखें, ये बन गई, एक ये बन गई। एक ये बन गई, एक ये बन गई है। और पनीर की गोलियां भी इसी तरह ही बनती हैं जिस तरह ये बनी है ना। पनीर की गोलियां भी इसी तरह, जो कबूतर कमजोर है ना उसको पनीर देते हैं। अच्छा उस्ताद जी, इसमें एक चीज़ और मैं पूछ लूँ अगर आपसे भी कि सूखे का इलाज बताएं। अक्सर कबूतर सूख जाते हैं, खा भी दाना रहे होते हैं, सुस्त होकर बाद में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा खाते हैं साइड पे होकर बैठ जाते हैं, ना मोटे ताज़े होते हैं, कोई दवाइयाँ भी दे दें कुछ भी दे दें लेकिन वो मोटे नहीं होते, क्या करें इनका? मेरे नज़दीक ना सोका 3 तरह का है। अच्छा एक वो कबूतर जो दाना खाता है लेकिन उसको लगता नहीं है। सही। एक वो कबूतर है जो दाना खाता है, गलाच देता है। आपके सामने दाना उसने खा लिया, हाँ हम कहते हैं खा लिया दाना यार। खा लिया ना उसने, लेकिन वो गलाच देता है। उसके पोटे में होती हीट, उसने बिठें खाई होती हैं, वो दाना गलाच देता है। और एक सोका वो है जो पोट नहीं चलता, उससे भी सूखता ही है ना कबूतर। सूखता ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये है। 3 तरह का सोका हो गया। बिल्कुल तीनों के इलाज मुख्तलिफ हैं, तीनों की लग है। तीनों के मुख्तलिफ हैं। साजी सबसे खतरनाक कौन सा इन तीनों में से आपकी नज़र में? सबसे खतरनाक वो है कि जिसका पोटा नहीं चल रहा, जो बीट खा है, वो सबसे खतरनाक। अच्छा खा क्यों रहा होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से। अब ये पहले हम ये अमल पूरा कर रहे हैं। हाँ हाँ, फिर साथ साथ गपशप तो हो ही रही है, आप साथ इसको आप करें ये पूरा दिखाएं, करें जरा। दिखाएं। ले दोस्तों ये ये अमल पूरा गोली, कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पे बात कर लेंगे। ये लें जी, ये खुराक वाली गोली की तरह ये गोली बन गई है। ये चलेगी पोटे ये में। चलेगी पोर्ट में। और हमारे व्यूअर्स ये देख लें कि हम ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठ के कबूतरबाजी नहीं करते। हम मैदानी कबूतरबाज हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह इसका आपकी छत भी बन रही है जल्दी, प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, ये दोनों गोलियां जो है चली गई इसके पोर्ट में, हाँ ये आ गई। अच्छा मैं अब आपको- पानी, अब मैं आता हूँ पानी की तरफ। पानी सादा साजी? सादा बन। नहीं, आज पानी मैं क्योंकि मैंने बना हुआ पानी डाला है कबूतरों को। साजी ये कौन सा पानी बनाया? सादा ही देते रहे हम। अच्छा पहले सादा ही देते रहे, आज कोई खास पानी बनाया? ये पानी मैंने बनाया है जी उसका जीरे का और कासनी का। अच्छा ये जीरा और कासनी, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये जेठ से ज्यादा खतरनाक मौसम है। सही कह रहे हैं, बंदों की भी मत मार दी इसने। 47-48 में भी आपका दिल नहीं घबराएगा, ऐसे ही है जो इस मौसम में घबराएगा। बिल्कुल। आज आप देख ले, थोड़ी सी बारिश हुई है, वो अब क्या हाल था साजी? क्या हाल हो रहा है। इस मौसम में कबूतर ताज जल्दी खाता है बनिस्बत उसके कि आप जेठ की कबूतर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मौसम में जल्दी कबूतर ताज खाता है। आज मैंने नीचे से ऊपर तक सब अपने परिंदों को जो है ना, मैंने ये जीरे कासनी का पानी डाला है। और इसको भी मैं आज यही पानी दूंगा। नीट ही देना साजी ये क्या मिक्स करके? मिक्स है। अच्छा मिक्स ही है ये। मिक्स है। नहीं दोस्तों देना कितना ये भी पूछ लेते हैं साजी से। पानी मैंने अब इसे ज्यादा देना शुरू कर दिया, 10 cc पानी देता हूँ मैं इसे। पहले इससे भी कम देते थे? पहले जब इसको स्टार्ट किया था ना 3 cc से चलाया था इसे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जब कबूतर का पोर्ट बंद हो पानी कम देना ही चाहिए? पानी कम देना चाहिए। हाँ कम से शुरू करें ना। हाँ बिल्कुल, वो हजम करेगा तो उसको बढ़ाते जाएं। कि पता चल जाए यार ये खींच गया ये पानी। हम क्या करते हैं अक्सर दवाई दी होती है, 7-10 cc पानी अंदर फेंक देते नहीं, हैं। नहीं, इतना पानी तो ये देना नहीं। देखें, ये देखें ये 10 cc मैंने पानी दे दिया इसे। और अब इंशाल्लाह ताला ये बच्चा फिट हो गया। क्या एक बात मिशरा है। था। उसने खाया ही नहीं कुछ हुआ मेरे ख्याल से। ऐसे ही रखे था साजी, इसकी एक तस्वीर खींचनी मैंने। जी साजी कंटिन्यू करें। अच्छा सबसे ख़तरनाक वही आ गया जैसे आप बता रहे थे। मैं पूछ रहा था कि ये बीठे खाते क्यों हैं कबूतर? कैल्शियम की कमी की वजह कैल्शियम की से। कमी। क्या डालना चाहिए एक रेगुलर? जो एक सोका होता है, जो कबूतर के अंदर कीड़े होते हैं, वो बीठों से भी ज्यादा खतरनाक होते अच्छा अच्छा, वो वाले कबूतर होते हैं जो खा भी देते हैं, थोड़ा सा खा के पीछे हो जाते हैं, हैं, पीछे हो जाते हैं। इनका क्या इलाज करना चाहिए? कल आज है, साजिद बताएं। जो कीड़े वाले हैं उनका वो तो डिवर्मिंग होती है उसकी। ठीक है। ठीक है, वो कीड़े निकल गए तो वो साफ हो जाएंगे।
जो है ना बिठों वाला कबूतर, वो पनीर से ठीक होता है। पनीर से पनीर से किस तरह देना चाहिए, क्या डाल के? पनीर ही, सिर्फ डायरेक्ट पनीर? पनीर बस रात को उसको कपड़े में बांध के लटका दें। ठीक है, ज्यादा बांधेंगे तो वो ज्यादा टाइम लगेगा तैयार होने में, कम बांधेंगे जल्दी हो वो जाएगा। जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं तो अक्सर ये करता हूँ कि मैं रात को जो है ना, मुझे जब जरूरत पेश आती मैं पनीर बांध के ना किचन में लटका देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हीट होती है ना उधर। हाँ हाँ, वो जल्दी बनता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और जब दही आपने लेना है ना बाजार से, तो उसे कहना है कि ऊपर से मलाई हटा दे उसकी। उसमें होता है रोगन, बिल्कुल होता है। अगर मलाई होगी ना फिर उसकी गोली नहीं बनेगी उसकी। तो ये मलाई के बगैर होगा ना तो उसकी गोली बड़ी बेहतरीन बनेगी। वो भी इंशाल्लाह कभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लाजमी करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, ये वाला काम लाजमी करेंगे। ये वो भी आपको पनीर की गोली बना के दिखाएंगे। अच्छा उस्ताद जी, पनीर की गोली बस दे देनी है तो वो ठीक हो जाएगा? और उसको जैसे ये रखा हुआ है ना अंडर ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही आपको जो ज्यादा सीरियस हो जाएगा उसको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। और मैं एक प्रैक्टिकल बताऊं, ये स्टोर पे एक कबूतरी दाना खाती थी लेकिन वो अंदर जाके गिलासी देती थी। मुझे उस वक्त पता चला जब वो लबों पे दम आ गया, ओए होए, मरने वाली हो गई। मैं कहा यार काम तो खराब हो गया, लेट पता चला। मैं क्या करता था, बहुत सर्दी थी, कड़ाके की ठंड थी। अच्छा ये सर्दी वाली बात आ गई। सर्दी की बात, मैं उसको ना पनीर शाम को मैंने जब आना होता था, पनीर की गोली दे के उसको खाने के अंदर बंद करके उसको मैं पैक करके आता था, क्योंकि कमज़ोर इतनी थी कि यार वो वैसे मरती ना मरती ठंड से मर जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, वो कबूतरी फिट हो गई, वो बच गई। बच गई। अच्छा सर जी, ये पनीर का बड़ा फायदा फिर? भाई मैं जेठ में इस्तेमाल करता हूँ, जेठ में इस्तेमाल करता हूँ मैं। लोगों को शायद ही किसी को पता हो इसकी इफादियत का, अल्लाह जानता है। मैं तो सुबह खुराक के साथ इस्तेमाल करता हूँ। क्या खुराक के साथ? जी, यानी पनीर बना हुआ है ना आपका, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि जिस दिन मैं कबूतरों को पनीर नहीं इस्तेमाल करवाता था। एक एक दो गोली पनीर की कबूतरों को दे के छोड़ देता था। उसके बाद गिरियाँ छीलनी, आपको पता, फिर उसमें टाइम बनानी, ये कर वो कर, तब तक वो जो है ना कुछ थोड़ा बहुत पानी अपना चला लेते थे। अगर थोड़ी बहुत वो पनीर रह भी जाता था, वो बाकी खुराक के साथ और देता मैं उस वक्त था जो कबूतर नागे में होता था। अच्छा नागे वाले को देते? नागे वाले। अच्छा सर जी, इसमें कोई टेम्परेचर का है कि 40 से ऊपर दें, 40 से नीचे दें? 42 से 42 से 43 से जितना मर्जी ऊपर चला जाए, दो, उससे पहले नहीं देना। टेम्परेचर जरूरी है। टेम्परेचर। अच्छा सर जी, ये जो हबस के दिन चल रहे हैं, इसमें कोई कबूतरों को ठंडा ठंडा पानी कोई ऐसी चीज देनी चाहिए? मैंने या हाजमे वाला, ये सिर्फ यही वाला देते थे? जीरा और कासनी, बस जीरे कासनी का जो है ना इतना अच्छा इसका असर है। अच्छा सर ये कितनी देर भिगोना है, क्या करना है, इसकी डिटेल बता दें। सुबह जाते हुए इसको भिगो गया था। कितना और कितने पानी में, ये बस मिकदार बता दें। क्योंकि बाल्टी बड़ी थी, तकरीबन 10 लीटर पानी था उसमें बाल्टी में, अंदाजे से मैंने वो दोनों चीजें डाल दी थी, जीरा भी और कासनी। ठीक है। जीरा इतनी बेहतरीन चीज है कि छाटी गला दो। अच्छा जी। जीरा खून बनाता है। जो कबूतर कमजोर है आप उसे जीरे का पानी दे दें। मैं अक्सर इसको मोहम्मद करीम को इसे कहता हूँ कि यार जो कबूतर फौरी जो आपको चाहिए होते हैं ना फर्स्ट एड, जो कबूतर कमजोर है ना उसको जीरे का पानी दे दें, क्योंकि पनीर को बनने में टाइम लगना है। जाहिर सी बात है। इसको थोड़ी सी देर आप भिगोएंगे ना तो ज़्यादा नहीं, अगर 100% नहीं इसका असर पानी में नहीं आएगा तो 50% तो आएगा ना। और ये जल्दी जिस्म में रच भी जाता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे इसने आपके पोटे में से निकलना है तो इसने अपना काम स्टार्ट, इसने जिस्म को लगना शुरू हो जाना। सर जी ये जो ठंडे पानी इन दिनों में हम दे रहे होते हैं, इस पानी के अलावा अगर मैं बात करूं, ज़्यादा ठंडे पानी भी डालने चाहिए इस मौसम में? इतनी ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए, खराबी हो जाती है। अच्छा बीमारी का हम ये कह सकते हैं कि अक्सर हम खुडों में जो बीमारी लेके आते हैं वो ज़्यादा ठंडे पानी डालने की वजह से आ जाती है। लेकिन आप ठंडा पानी तो डाल रहे हैं, साथ में उसका हाजमा ही नहीं है, तो ठंडा पानी तो खराबी पैदा करेगा।
इंसान है या जानवर है, खून तो गर्म है। हाँ तो गर्म के आग के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, मगर पानी उस तरीके से डालें कि आग भी सही रहे और धुआं भी ना हो। अच्छा उस्ताद जी, लास्ट में जाते जाते ना मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने ना अपने कबूतरों की परपटाई कर ली हुई है, ऐसे ही है, और तकरीबन मेरे ख्याल से सब ने ही कर ली हुई है। अब तो कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया होगा कि जिसने ना की हो। उस्ताद जी कबूतरों की परपटाई तो हो गई है, अब नए शौकीन है कुछ, अक्सर क्या होता है एक बहुत बड़ा मसला आता है, कबूतरों के पर नहीं सही आते। क्या उनको अब जाहिर सी बात है परपटाई कर ली है, उससे पहले वाला जो भी तरीकाकार था जो भी था वो हर किसी ने जाहिर सी बात है अब तो कर नहीं सकता। अब आगे वाला जो चक्कर है ना कि कबूतरों की परपटाई के बाद उनको किस तरह डाइट देनी चाहिए, क्या क्या तरीकाकार होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि कबूतरों के पर अच्छे निकलें। ये देखे जो आप जिस तरीके से आप लवाजमा देते आ रहे हैं ना, उसमें से थोड़ी सी कमी पेशी करें, कबूतर पर अच्छे जाते हैं। दाना शाना कौन सा डालें? दाना ये चने थोड़े से कम कर दें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चने ज़्यादा डालें, हाँ बिल्कुल, उससे भी खराबी है। चने से साजी क्या खराबी होती है ये भी साथ बताइए। चने थोड़े से कम कर दें, ठीक है, खुश्क होता है। बाजरा कम कर दें, गंदम ज़्यादा कर दें, ठीक है, ठीक हो गया। और उसमें अगर आप कोशिश करें ना तो उसमें जौ का दलिया जो होता है जौ का दलिया, वो इस्तेमाल करें। और ये साजी जो सरसों वगैरह साथ इस्तेमाल करें तो वो लाजमी करें। सरसों करें, सरसों ये जो तर चीज़ है ना, हम्म, सरसों है और ये दूसरी अलसी है, ये कबूतर को 12 महीने, देनी चाहिए। ये 12 महीने आप इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि आपका कबूतर इससे रूखा नहीं पड़ेगा। कबूतर को तर रहना चाहिए, और जितना कबूतर तर रहेगा उतना ही पर उसका अच्छा होगा, उतनी शाइन आएगी। अच्छा उस्ताद जी, अभी आपने कहा तर रहना चाहिए, अच्छा कबूतर अंदर से तर रहना चाहिए, और अगर कबूतर की बाहर की बात की जाए, हम कहते हैं यार कबूतर की मुलायमियत होनी चाहिए, ये अंदर वाला तर और ऊपर वाली मुलायमियत कबूतर के लिए कितनी ज़रूरी है? सर जब आप दाना डाल रहे हैं ना, जो दाना डाल रहे हैं, जो आप सरसों डाल रहे हैं ना, वो अंदर की मुलायमियत और बाहर की, वो दोनों का काम करें। और दूसरे नंबर पे आप जब पाल पुटाई करते हैं तो अगले दिन से आप बोरे डालने शुरू करते हैं। हाँ डालते हैं बड़े लोग। तो वो थिंदा हो ही जाएगा, समझ गए क्या नहीं? बाकी आप जितने लवाजमा बढ़ाते जाएंगे ना उतने नुकसान है। अच्छा उतना नुकसान है? नुकसान। मैं कहने लगा कि कहने लगी ना जिस कि रूटीन से आपका कबूतर चलता आ रहा है ना, उसको उसी रूटीन पे रखें। रूटीन नहीं ख़राब करनी। रूटीन नहीं खराब करनी चाहिए। मैं खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, एकदम से मैं कोई और चीज़ खाना शुरू कर दूंगा तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। हमने कबूतर को थिंदा रखना है, जैसे साई ने बात की, कबूतर को थिंदा रहना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से मुलायमियत होनी चाहिए। तो जो आप सुबह भोरे डालते हैं उसमें से घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें। कम रखें? क्या मिकदार होनी चाहिए अगर डालें भी तो? समझ लें कि आप 2 पेड़े ले लें इतने में, ठीक है, उसमें खाने वाला जो चम्मच होता है ना वो भर के डाल दें। बस बहुत है, वो बड़ी ज़बरदस्त बताइए, सही कह रहे हैं। जितना आप घी ज़्यादा डालेंगे कबूतर की खराबी होगी। अच्छा ये भी आगे- बताना आगे- उस्ताद जी क्यों? आगे जो अस्सू का मौसम है इसमें कबूतर का पर शेल होगा उससे, अच्छा, समझे? तो ये भी प्रॉब्लम आती है। एक मुझे चीज़ चाहिए 1 रोटी, तो मैं खाऊं 3 रोटी, तो प्रॉब्लम तो आएगी। वो तो रह ही नहीं सकती आने से। मेरी कैपेसिटी है 1 चाय का चम्मच घी का दूध में डाल के पीने की, अगर मैं उसमें बड़ा चम्मच डाल लूँगा तो मैं बाथरूम के चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, ये आपने खराबी भी बता दी कबूतर की कि क्या होगी? हाँ, ये खराबी होती है, निज़ाम हज़म खराब हो जाए। जब कबूतर का निज़ाम हज़म खराब होता है ना, वो पानी वाली बीठे मार, आय हाय, फिर नुकसान क्या होता है जब ज़्यादा ये मारता है? नुकसान ही है, ये हाँ। बीठे मार है। सुबह देसी घी के जस्ट घी कम डाल के आप बोरे डालेंगे ना, कबूतर सही रहेगा। और बोरे इतने डालने हैं कि कबूतर को रजवा नहीं देने। ठीक हो गया। 15-15, 20-20, 25-25 बोरे ही कबूतर के हिस्से हैं, इतने देने, नाश्ता करवाना है। और दोपहर को जो है वो आपने दाना अपनी रूटीन से डाल, जो डालते हो। हाँ, दाना जब डाल लें कबूतर दाना खा ले, उसके ठीक 5 मिनट बाद आपने पानी आगे रखना है। अच्छा पानी आगे नहीं पड़ाना चाहिए? नहीं, आपके कबूतरों के पर खराब नहीं होंगे, पर कबूतर में मुलायमियत अंदर से भी जिंदा होगा, बाहर से मुलायमियत भी होगी। ये करके देख लीजिए। यही चीज़ होनी चाहिए सर जी, ऐसे ही। जितने आप उल्ट पुल्ट लवाजमात में पढ़ेंगे, एफिशिएंसियों में पढ़ेंगे, आप अपने कबूतर खराब कर लेंगे। मैं कुछ बताऊंगा, उस्ताद जी कुछ बताएंगे, उस्ताद जी सही बता रहे हैं, मैं अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा हूँ, आके मैं भी दसा, मेनू पता उस्ताद है। जी सही बात कर रहे हैं, मगर मैं अपनी बीच में वैसे टांग अड़ा, वो नहीं काम।
जो बिल्कुल सही है ना उस रूटीन से आप चलो। यकीन करें कि कुर्तम का मुझे पूरी लाइफ में अब आगे पता चला है कि ये कुर्तम भी कोई चीज़ है। अच्छा अल्लाह जानता है, मैंने कभी आज तक ना तो इसका नाम सुना था, ना मैंने डाली। कभी कबूतरों को इस्तेमाल करवाई है। जो गर्मी का मेरा दाना था वो था गंदम, बाजरा, चने ठीक है। और सरसों। सही। ठीक है, जब सर्दी आती है सरसों को जो है उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। अलसी ऐड कर लेते हैं और मोठ ऐड कर लेते हैं। ये दो चीजें। ये दो चीज़ें। मेरा ये दाना जो है ना 12 महीने, मतलब गर्मी में सरसों और सर्दी में अलसी, 12 महीने का मेरा ये दाना था। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये कुर्तम भी कोई चीज़ है। आज तक मैंने, यकीन करें, आज तक मैंने सूरजमुखी का भी नहीं कबूतर को डाला, नहीं डाला। नहीं डाला। आपको एक मोटी सी बात बता दें, बिल्कुल बिल्कुल। समझ आ जाएगी। आपके जोड़ों वाले कबूतर होते हैं, ठीक है। आप उसी रूटीन से दाना डाल रहे हैं, उनके तो पर क्यों नहीं खराब होते? पॉइंट वाली गल है। उनको भूरे डालते हैं आप, हाँ कभी ऐसे दिल की आम रूटीन से आप दाना डाल रहे हैं उनको। बस वो पर भी खुद ही झाड़ते हैं, बड़ा अच्छा निकाल रहे होते हैं। उनके क्यों नहीं खराब होते? जितने हम लवाजमात में पढ़ेंगे ना, अजीब अजीब चीज़ों में पढ़ेंगे, उतने ही खराब करेंगे। उसमें ना एक फ़र्क है, हाँ जो कबूतर जोड़ों वाले जो कबूतर पर लाते हैं और जो हम पटाई करते हैं, वो केला खिलाता है। उन्होंने उस वक्त पर अपना फेंकना है जिस वक्त उनको ये महसूस होगा कि मेरा जो बॉडी है ना मेरी इस काबिल है कि मैंने कि पर झाड़ना है और पर सही आएगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि कबूतर ने पर फेंका होता है, जब बीमार होता है ना उसका पर मुतासर हो जाता है, हाँ जी, रुक क्या आता ऐसे बाद में। मुतासर हो जाता है। फिर अब उसका पता नहीं है कि वो अभी वो बॉडी स्ट्रक्चर उसका इस काबिल हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हम पर खींच देते हैं। अब कुछ लोग देखते हैं, मैं ये नेट पे देखते हैं पर कुटाई, हाँ लोगों ने ऐसे पकड़े होते हैं कबूतर और खुद ही ऐसे- अकेला बंदा खींच। खींचते हैं। हाँ सर जी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह खींचना चाहिए कबूतर सारी को भी? जिंदगी 50 साल एज हो गई है, माशाल्लाह। ऐसे कभी भी नहीं देखा, ना हमने कभी ऐसा किया, ना हमारे बड़ों ने कभी ऐसा किया। सही तरीका बताएं सही आज के। तरीके ऐसा कि अगर ये देखे ना, ये कबूतर का पर है, ठीक है। इसका रुख इस तरफ तो नहीं है ना, नहीं ना इस तरफ है, नहीं ये सीधा है, ठीक है। इसको सीधा खींचे, एक एक करके एक एक करके, खींचना, एक एक करके चाहिए। एक एक करके। और धुम का जो पर है ना, धुम का पर, वो ऐसे पकड़े आप, ठीक है ऐसे, ठीक है। और उसको ऐसे खींच दें, सीधा बाहर। सीधा खींचना है उसको। यहाँ पे बुला रहे हैं जी फलाने उस्ताद और आए ने जी, इन्हों का मुंह मिठा कराओ जी, रोटी बनाओ जी, वो इन्ना नहीं पता ਤੁਹਾਡੇ 10 कबूतर खराब करके चले, ओए ओए खींचने खींचने में खींचते खींचते खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसको बेचारे को खींचने का पता ही नहीं है। साजी कबूतरबाजी में हमारी कितनी चीज़ें हैं छोटी छोटी कि जो हमें सीखनी चाहिए। सर जब आप कबूतर को पर खींचते ना, जब आप एक रूटीन से अच्छे तरीके से पर खींचेंगे ना, आपका कबूतर बीमार नहीं होंगे। जब आप 10 हाथ लगवाएंगे ना, मैं साजी पर सही खींच रहे हैं, मैं अपने तरीके से खींच रही हूँ, अपने तरीके से खींच रही हूँ। किसी ने ऐसे फड़ के, किसी ने ऐसे फड़ के, कुछ तो ऐसे फड़ के ऐसे खींच देते हैं। पहले जो उस्ताद थे ना, वो एक बंदा पकड़ता था, दूसरा खींचता था, कि तकलीफ भी ना हो, पता ही ना चले कबूतर खींच तो। और कबूतर को एक बार ही खींच लेना चाहिए। अच्छा हाँ, ये एक मैं पूछूंगा बात लाजमी। अक्सर क्या होता है हर कि बंदे का हाँ अपना एक तरीका 10 है। खींच लिए, दुम बाद में, बगले बाद में। भी बगले खींचते हैं, हाँ। जब इतने चप्पू आते हैं तो बगले खींच देते हैं, दुम्मे खींच देते हैं। हम्म, कबूतर को एक बार ही तकलीफ दें, ठीक है। बस बार बार ना दें उसको। वैसे उस्ताद जी एक एक तरीका कार है ना कि कबूतर ने पर फेंकना है, लेके आना है, कबूतर को खींचने में दर्द होती है कबूतर के? दर्द तो नहीं होती, पक्के होते हैं वो पर। ये ऐसे है जैसे आपका नाखून है, आप वो हिस्सा काटेंगे जो बड़ा हुआ हो, बड़ा हुआ है। जिसमें तकलीफ ना हो, ये वो चीज होती और जब आप इस कच्चे नाखून को काटेंगे तो जान जान निकलेगी निकलती। ना आपकी। वो हाँ बिल्कुल ऐसे, ये सही कह रहे हैं आप। है। आप देखना कच्चा गुल्ला अगर खींचा जाए तो वो पर लटका ले। वो खून ही नहीं उसका लटकाता है। रुकता, खून ही नहीं रुकता उसका। अच्छा, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ के में। ये खास ख्याल रखना हाँ चाहिए। कि दुम में या और बगल बोरों में। का ख्याल खास रखना चाहिए। दाना जिस रूटीन से पा रहे हैं उसमें सरसों और एक आध चीज जो आपको अच्छी लगती है वो डाल लें उसमें। अच्छा, एक और भी चीज़ है ना कि अफोर्ड जो बंदा कर सकता है वो चीज़ अगर जैसे डाल रहा है वैसे ही डाले। हाँ जी, ये नहीं है कि यार अब मैं उसमें एक्स्ट्रा हाँ, जो होगा ना उसमें सुबह के भोरे होंगे आप। बस देसी घी वाले दे के देख लें, अगर गलत हो जाएगा तो जो मर्जी कह लें, गलत नहीं होगा। गलत होगा तो साथ नहीं साढ़े कोल ही है, टेंशन ना लो जिस तुसी। बंदे ने 300 किलो वाला दाना डालना है ना, वो 100 रुपए किलो वाला डाल के दे ले, उसके पास अच्छे निकले।
अच्छे निकलेंगे। देखिए हमने बात वो करनी है जो हम प्रैक्टिस आजमाई हो जो हम खुद कर रहे हैं ना, हमने बात वो करनी है। सुनी सुनाई बात पे नाम यकीन करते हैं, नाम किसी को बताते हैं ना यकीन रखते हो। हाँ जी, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं 4 आटे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा सर जी, ये हाँ लाजमी बताइएगा कि ये रोटी भी कुछ लोग बनाते हैं। मैं 4 आटे इस्तेमाल करता हूँ। और आटे कौन से हैं? बाजरे का आटा है, ठीक है, गंदम का आटा है, चने का आटा है और जौ का आटा है। ठीक है, ये हम वज़न आटे ले लें, इन्हें मिक्स कर लें। तो जब आप पेड़ा बनाएं, इसमें साथ थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाल लें, दखनी मिर्च डाल लें। ये भी बड़ी मुफीद चीज़ है। ये उस्ताद जी पुटाई के दौरान के जब कबूतर उड़ा रहे हो? नहीं, ये आप पुटाइयों से पहले स्टार्ट करें। अच्छा, पुटाई से पहले स्टार्ट पहले करें। स्टार्ट करें। ज़बरदस्त होगा। नहीं दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। उस्ताद जी एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सब? मैं चाहूँगा आप तीनों को ये एक मैसेज अगर देना चाहें कबूतर परवरों के लिए, जितने यासिर भी। भाई से स्टार्ट करते हैं। यासिर भाई क्या कहना चाहेंगे? यासिर भाई आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज सिर्फ यही है कि हम सब दोस्तों को चाहिए कि हम कबूतरबाजी को बड़े प्यार मोहब्बत से लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि ये जानवर बड़ा मोहब्बत वाला है, हमारे लिए सारा दिन प्रवास करता है, तो इससे हमें सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए। कोई शक नहीं इसमें। और मैं यही कहूँगा सबसे कि आपस में जितना प्यार मोहब्बत से रहेंगे हम उतना ही अच्छा शौक होगा। हाँ, सबको यही दिखा सकते हैं हम कि यार हमारा शौक अच्छा है। जी जी, उस्ताद जी। बस। अच्छा, किसी के ऊपर गलत कमेंट्स नहीं करने चाहिए बंदे को। सब अच्छे उस्ताद हैं और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। इस शौक को अच्छे तरीके से लेके जाना चाहिए। बिल्कुल बेहतर की तरफ। या कि हम एक दूसरे पे तंजबाजी करें या जुमलाबाजी करें, वो अच्छी चीज़ नहीं है। बड़े का अदब करें, छोटों से मोहब्बत करें, अल्लाह की ज़ात खुश हो जाए। हाय हाय। जी उस्ताद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाईजान, हम जो भी बात करते हैं ना, हम बात वो करते हैं कि जो हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल हुआ होता है। हाँ बिल्कुल उस्ताद जी। हवा में तीर हम नहीं छोड़ते। अगर किसी को समझ में आए उसको इख्तियार कर ले, अडॉप्ट कर ले। नहीं किसी की समझ में आता तो मनफी जो कमेंट्स हैं उनसे परहेज करें। बिल्कुल ऐसे ही उस्ताद जी, अगर आपको अच्छी चीज़ एक लग रही है आप उसको अपना लें। हाँ जी। अगर नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। देखें, मैं खुद भी जो है ना, मैं रात को जब फ्री होता हूँ ना, तो मैं बहुत से चैनल्स पे ना वीडियो देखता हूँ जी जी अपनी मालूमात के लिए। जी जी। क्योंकि इंसान तो मुकम्मल नहीं होता। हाँ, ये बात तो सही की आपने। मैं अपनी मालूमात के लिए वीडियोस देखता हूँ, फिर मैं सुनता हूँ कि यार ये फलां उस्ताद ने क्या बात की थी, फलां ने क्या बात की थी। एक बड़े नामवर उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि जेठ में कबूतर को जो है ना वो सादे पानी से संभालें। मैंने उन्हें कमेंट किया, आप जानते हैं उन्हें, जिनका वो चैनल है, मैंने उन्हें कमेंट किया कि उनके वो कहने पे कि भाई जो बना हुआ पानी इस्तेमाल कर रहा है वो आपका सादा पानी कैसे इस्तेमाल करेगा। उन्होंने फिर मुझे वो रिप्लाई किया था कि भाई आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप सादा पानी ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। कमेंट्स मैं भी करता हूँ जी जी। ये नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं उस्ताद जी एक करता। राय है, हाँ जी। वो एक जगह हमें ऑप्शन मिली हुई है कि आप अपनी राय दें, आपको क्या कैसी लगी ये हाँ जी। चीज़, अच्छी लगी बुरी लगी है। लेकिन फिर भी कोशिश हमें यही करनी चाहिए, इस तरह का मैसेज करें कि अगले बंदे को भी ना बुरा लगे और आप अपनी बात भी कर लें। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बात तो ये होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है। ज़बरदस्त हो गया। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से जितनी बीमारियों के इलाज हमने आज पूछ लिए, इतने पूरे साल में हमने नहीं पूछे होंगे। नुमान भाई आगे ना एक बात रह गई थी। जी जी उस्ताद जी। ये क्योंकि ये मौसम ऐसे आ गए हैं जिससे आंखें ज़्यादा खराब। बहुत उस्ताद जी। अगर किसी बंदे की कबूतरों की आंखें खराब होती है ना, तो वो हुक्के का पानी ले, उसको शावर में डाले। एक सेकंड उस्ताद जी, आप बताएं ज़रा दोबारा। हुक्के का पानी ले, ठीक है, उसको शावर में डाले, उससे है। पहले उसकी आंख धोए। सही है, फिर एक पेंसिलिन पाउडर मिलता है, पेंसिलिन पाउडर ठीक है। वाइट कलर का, इतनी सी शीशी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तीले से या किसी चीज़ से उठा के आंख खोल के उसकी आंख में डाले, सुबह इंशाल्लाह ताला उसकी आंख ठीक है। क्या बात है, ये आंखों के लिए जबरदस्त हो सिंपल गया। सा है, बिल्कुल ही पर सिंपल, इंशाल्लाह अल्लाह को गम से ये जादू मजा करेगा। आएगा। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।